नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट में भी इसका स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपका जो भी रिलेटेड इससे एग्जाम होंगे, जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह में भी ये टॉपिक है, तो सारे ही एग्जामों में। और मेन बात है कि इसमें करंट में से भी जो है क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे और वैसे भी टॉपिक अपने ऐड है। इससे पहले हमने करवाया था पशु संपदा, उसमें भी करंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा यदि नहीं देखा है तो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की वन संपदा। इसके बाद आपको शायद ही कोई इसमें शायद ही कोई आपको डाउट बचेगा, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर है जो राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है। और यदि हम बात करें कि राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको पता होगा राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है। सागवान के वनों की प्रमुखता मरुस्थलीय क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में या फिर पूर्वी तथा मैदानी क्षेत्र में। तो बिल्कुल दक्षिण क्षेत्र में बांसवाड़ा में मुख्यतः सागवान के वृक्ष जो है वन पाए जाते हैं। मोस्टली बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में इनके वन सागवान के मिलते हैं, जहाँ पर वर्षा की ठीक ठाक मात्रा होती है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, बबूल, झरबेरी, कैर या फिर खेजड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेजड़ी है, जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में तो शमी कहा जाता है और वैसे स्थानीय भाषा में जाटी भी कहा जाता है। ये हमारा राज्य वृक्ष भी है और राजस्थान का इसको क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान के कल्प वृक्ष की बात करें तो आएगा खेजड़ी। लेकिन हमसे पूछे कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, तो रोहिड़ा। और राजस्थान की मरुशोभा रोहिड़ा है। मरुस्थल का सागवान भी रोहिड़ा को कहा जाता है। ठीक है। खेजड़ी का यदि हम खेजड़ी का यदि वैज्ञानिक नाम बात करें तो प्रोसोपिस सिनेरेरियस का क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। और खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, कब से माना है? 31 अक्टूबर 1983। आपको ये डेट भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर जोधपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर में है राजस्थान राज्य में वन रोपण अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हो चुका है। सेवण, शमी, दूब या फिर चुड़ैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवण घास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क, आपको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। माचिया सफारी पार्क स्थित है, यह स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, बारां में या फिर जैसलमेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर में। और फ्रेंड्स जोधपुर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो जोधपुर क्या, माचिया सफारी पार्क की बात करें तो जोधपुर, आफरी है, काजरी है, ये सब कहाँ पर है? जोधपुर। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखते हैं, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर उदयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसलमेर में है आकलवुड फॉसिल पार्क, मरु राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी वन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो कौन से वन सर्वाधिक क्षेत्र में है? आरक्षित, वर्गीकृत, रक्षित या फिर सागवान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन से सर्वाधिक क्षेत्र में जो है विस्तृत है? तो हो जाएंगे रक्षित या फिर संरक्षित। देखिए कौन से हो जाएंगे? रक्षित या फिर संरक्षित, भी हम इनको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। हम आपको बता दें कि राजस्थान के जो वन है उनको हमने प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। आपको ये याद रखना है 3 भागों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो आप इन 3 भागों को याद रखिएगा। 3 भाग कौन कौन से और कितने प्रतिशत पर फैले हैं? तो आरक्षित वन होते हैं, दूसरे होते हैं रक्षित वन। दूसरे कौन से होते हैं फ्रेंड्स? रक्षित वन होते हैं। और तीसरे की हम बात करें तो ये होते हैं अवर्गीकृत।
ठीक है। तो आरक्षित वन तो कौन से होते हैं जिन पे पूर्णतः प्रतिबंध होता है कि इसमें से ना तो पशु कोई चरा सकता है, ना ही उनमें कटाई हो सकती है। और हम बात करें रक्षित की, तो रक्षित वन कौन से होते हैं? रक्षित वन वे होते हैं जिनमें आंशिक प्रतिबंध होता है, मतलब कि जो वन विभाग होता है या वनपाल की आज्ञा से पशुचारण संभव है, कुछ स्थानों पर कटाई संभव है। ठीक है, कटाई वैसे नॉर्मली इनमें वर्जित होती है। और हम इसकी बात करें रक्षित वन, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर है, 56.49% क्षेत्रफल पर लगभग ये पाए जाते हैं। और आरक्षित हैं वो 37.05% पर। और अवर्गीकृत की बात करें तो इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और ये सर्वाधिक अवर्गीकृत कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सबसे कम क्षेत्रफल पर ये है, 6.46% लगभग क्षेत्रफल पर ये फैले हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? टोंक, चूरू, दौसा या फिर बारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चूरू है न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला। और हम बात करें थी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, वन प्रतिशत में भी यही है और क्षेत्रफल में नॉर्मली भी यही है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन है, सबसे कम क्षेत्र में पूछ रहा है। तो रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत या फिर धौक वन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत है लगभग 6.46% भाग पर। और अवर्गीकृत कौन से वन होते हैं जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता? सर्वाधिक है बीकानेर में। हम आपको इसी वीडियो में तीनों टाइप के याद करवा देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवर्गीकृत सबसे कम क्षेत्रफल पर है, लगभग 6.46%। और कहाँ पर? सर्वाधिक बीकानेर में। रक्षित वन की बात करें तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, जिन पर आंशिक प्रतिबंध होता है कि कुछ भाग में तो पशु चरा सकते हैं ऐसे। तो रक्षित वन या फिर इनको संरक्षित भी बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा है, 56.47% भाग पर ये लगभग फैले हुए, 49% भाग पर ये लगभग फैले हुए हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पर है? 12 में है। और हम आरक्षित की बात करें तो आरक्षित ये सर्वाधिक उदयपुर में आरक्षित है, जहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है मतलब। और ये कहाँ पर है? पूर्णतः ज्यादातर उदयपुर में है और 37.05% क्षेत्रफल पर ये लगभग फैले हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु शोभा कहलाता है रोहिड़ा, पुष्प, खेजड़ी, फॉग या फिर चिरमे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोहिड़ा है जो राजस्थान की मरु शोभा कहलाता है। लेकिन राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछे तो क्या आएगा? खेजड़ी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मरु शोभा में खेजड़ी नहीं आएगा, मरु शोभा में क्या आएगा? रोहिड़ा पुष्प आएगा। तो रोहिड़ा पुष्प का यदि हम बात करें इसके वैज्ञानिक नेम की, तो इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है फ्रेंड्स? टिकोमेला अंडुलेटा। आपको ये भी याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि ये हमारा क्या है? राज्य पुष्प है। और इसको राज्य पुष्प का दर्जा जब भी दिया गया जब खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, मतलब कि 31 अक्टूबर 1983 में। ठीक है, यदि हम बात करें और किस नाम से इसको जाना जाता है रोहिड़ा पुष्प को, तो राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरु शोभा या फिर मारवाड़ टीका के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान का सागवान के साथ इसको मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन वन राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं? हल्दी घाटी राजसमंद में, अरनौद प्रतापगढ़ में, रेवदर सिरोही में, कामा भरतपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल्दी घाटी राजसमंद में। हल्दी घाटी का नाम लेते ही आपको याद आता होगा हल्दी घाटी का युद्ध। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मरु वन रोपण केंद्र को किस वर्ष केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मतलब कि काजरी नाम दिया गया? 1952 में, 1957 में, 1959 में या फिर 1982 में? तो 1959 में, मतलब काजरी की स्थापना भी पूछी जाती है हमसे तो कब हुई थी? 1959 में। और पहले इसका नाम क्या था? मरु वन रोपण केंद्र। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? जोधपुर में। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए कथन ए और कारण दे रखा है इसके लिए। तो हम पहले कथन ए पढ़ते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों के क्षेत्रों में तेंदू के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों में आर्द्र वनस्पति पाई जाती है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन देख लेते हैं, कथन गलत है परंतु कारण सही है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन कारण दोनों ही गलत हैं, कथन सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कथन भी सही है और कारण भी सही है। मतलब कि दक्षिणी जिलों में आर्द्र वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र वनस्पति क्षेत्र है, इसलिए वहां पर तेंदू के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य में ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम की बात करें तो ये कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था। और हम बात करें कि खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है, रोहिड़ा, केर, खेजड़ी या फिर नीम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खेजड़ी। और खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। आपको ये याद रखना है, कल्प वृक्ष। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स, कुंभलगढ़ या फिर सवाई मानसिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स है, जो कि कोटा में लगभग फैला हुआ है और इसमें पाए जाते हैं गागरोनी तोते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उड़न गिलहरों के लिए कौन सा, जो उड़न गिलहरियां होती है उनके लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है? तो वो है प्रतापगढ़। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागवान वृक्ष के रोपण हेतु उपयुक्त जिलों का युग्म है? अलवर व भरतपुर, बीकानेर व हनुमानगढ़, सिरोही व पाली या फिर उदयपुर व बांसवाड़ा। तो सागवान के वृक्ष हमने बताए थे आपको, हमारे जो राजस्थान का मैप होता है उसमें साउथ में क्या पाए जाते हैं? दक्षिण में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, इसमें डूंगरपुर नहीं है, उदयपुर बांसवाड़ा है, तो उदयपुर बांसवाड़ा सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, श्री गंगानगर में, बीकानेर में या जयपुर में? तो आफरी काजरी आपको याद हो गए होंगे अभी तक, कहाँ पर है? जोधपुर में। और हम बात करें आफरी की स्थापना, आफरी की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1985 में। अभी हमने थोड़ी देर पहले काजरी की बात करी थी, वो है 1959 में। आपको दोनों ही याद रखने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोधपुर से रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? खेजड़ी, खजूर, बबूल या फिर नीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए हम कौन सा वृक्ष मोस्टली लगाते हैं? तो वो हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। हम बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को इसको जो है राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और हम खेजड़ी की बात करें, वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। आपको सारे ही फैक्ट याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान राज्य के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? अभी हमने आपको तीनों प्रकार बताए थे। ऑप्शन देखते हैं, 6.46, 37.05%, 32.6% या फिर 56.49%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवर्गीकृत वन की हम बात करते हैं तो सबसे कम क्षेत्रफल पर ये पाए जाते हैं और 6.46%। अवर्गीकृत कौन से वन होते हैं फ्रेंड्स? अवर्गीकृत वो होते हैं जहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, मतलब कि अप्रतिबंधित वन। ठीक है, और ये सबसे कम क्षेत्रफल 6.46% पर ये लगभग पाए जाते हैं। और सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में, मतलब बीकानेर के वनों में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप इस तरीके से याद रखो। और सबसे ज्यादा प्रतिबंध है उदयपुर में, क्योंकि सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? उदयपुर में। तो प्रतिबंध जहां पर होता है वो होता है आरक्षित, मतलब आरक्षण दे रखा है उनको, इस तरीके से याद रखिए। उनमें पूर्णतः प्रतिबंध है मतलब, और वो लगभग है 37.05%। ये रहा 37.05% पर कौन से हैं? आरक्षित। और हम एक होता है रक्षित। रक्षित कितने पे है? 56.49% पर, और सर्वाधिक है 12 में, मतलब आंशिक प्रतिबंध होता है इसमें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक झाड़ी वन किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, झाड़ी वन भी पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन किस जिले में है? अलवर में, हनुमानगढ़ में, पाली में या फिर चूरू में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक झाड़ी वन पाए जाते हैं पाली में। तो हम आपको झाड़ी वनों का एक बार क्रम बता देते हैं कि सर्वाधिक पाए जाते हैं पाली में, उसके बाद पाए जाते हैं करौली में, और उसके बाद पाए जाते हैं जयपुर में। ये सर्वाधिक झाड़ी वनों का क्रम है, आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। और न्यूनतम झाड़ी वन की बात करें तो न्यूनतम पाए जाते हैं हनुमानगढ़ में, उसके बाद श्री गंगानगर और चूरू में। आपको इस तरीके से याद रखना है। और हम बात करें सर्वाधिक झाड़ी वन तो पाली में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक वनों की बात करें तो सर्वाधिक वन उदयपुर का आप बता चुके हैं, हम उदयपुर में पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 9.60%, 25.40%, 1.41% या फिर 26%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9.60% क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र फैला हुआ है राजस्थान में। आपको ये याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में प्रति व्यक्ति कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र है? प्रति व्यक्ति कितने हेक्टेयर है? 9.60, 0.037, 8.16 या फिर 0.810। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 0.037 या फिर 0.037। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कितने प्रति व्यक्ति कितने हेक्टेयर वन क्षेत्रफल पर? तो 0.037 हेक्टेयर वन क्षेत्र फैला हुआ है प्रति व्यक्ति। आगे हम बात करते हैं,
रेगिस्तान वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर कोटा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर में है रेगिस्तान वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र। कहाँ पर है फ्रेंड्स? जोधपुर में। काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। एक है 1959, एक है 1985। आपको ये भी याद हो गए होंगे अभी तक। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान के वनों का व्यापारिक महत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं, वृक्ष काफी ऊंचाई पर मिलते हैं, एक ही प्रकार के वृक्ष समूह में नहीं मिलते हैं, वनों का पूरा वर्गीकरण नहीं हुआ है, वनों की पूरी देखभाल नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक ही प्रकार के वृक्ष जो है वो समूह में यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इसलिए राजस्थान के वनों का व्यापारिक महत्व कम होता जा रहा है। आगे देखते हैं, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, वन विहार, औरण, वालरा या फिर चिमाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? औरण कहलाता है धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र। आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में कि चिमाता, हमने अभी लास्ट वीडियो में ही बताया था चिमाता और वालरा के बारे में। आप बताइए चिमाता क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागवान के वृक्ष राजस्थान राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर कोटा में। तो सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? साउथ में पाए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में, देन डूंगरपुर, उदयपुर में ये पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं? देखिए हम बार बार ये क्वेश्चन ला रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आपको इसी वीडियो में ये याद हो जाए। तो संरक्षित वन मतलब रक्षित, जो कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो हो जाएगा 56.49% क्षेत्रफल पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। और हम बात करें आरक्षित वन की, तो जिसपे पूर्णतः प्रतिबंध होता है वो है 37.05% पर। एक होता है अवर्गीकृत, जो कि सबसे कम है 6.46%, जहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो होते हैं अवर्गीकृत। ठीक है। संरक्षित कौन से होते हैं? जिन पर आंशिक प्रतिबंध होता है, मतलब कुछ क्षेत्र में तो आप पशु चारण कर सकते हैं। और सर्वाधिक रक्षित वन या संरक्षित वन कहाँ पर पाए जाते हैं? 12 जिले में। हम आपको एक बात और बता देते हैं, 12 से याद आया, 12 जिले का जो शुभंकर होता है वो क्या होता है? मगर। मगर मतलब मगरमच्छ। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन विभाग के नियमों के अंतर्गत पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा किस प्रकार के वनों में दी जाती है? सुरक्षित वन में, संरक्षित वन में, अवर्गीकृत में या फिर राजकीय वन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो पशु चारण या लकड़ी काटने की सुविधा किस प्रकार के वनों में, वन ये पूछ रहा है कि वन विभाग के नियमों के अंतर्गत, तो वन विभाग के नियमों के अंतर्गत मतलब कुछ क्षेत्र में सुविधा दी जाती है ये, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा संरक्षित या फिर रक्षित वन। ठीक है। संरक्षित या रक्षित वन में ये सुविधा दी जाती है। संरक्षित या रक्षित वन ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर है, हम काफी बार बता चुके हैं, 56.49%। और सर्वाधिक ये पाए जाते हैं 12 जिले में। 12 जिले का शुभंकर है मगर। इसको थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि 12 मतलब बाहर, 12 मतलब बाहर जाना, लेकिन मगर, मगरमच्छ, बाहर जाओगे लेकिन बाहर क्या है? मगरमच्छ है। इस तरीके से हमने आपको ट्रिक से काफी अच्छे से याद करवा रखा है। वो वीडियो जरूर देखिएगा, राजस्थान के जिलों के शुभंकर विद इमेज के साथ हमने आपको बहुत अच्छे से याद करवाए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे हम बढ़ते हैं, घास के मैदानों या चारागाहों को राजस्थान राज्य में प्राय किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है? जंगल, चारागाह, बीड़ या फिर माहवट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीड़ के नाम से उनको जाना जाता है। स्थानीय नाम घास के मैदानों चारागाहों के स्थानीय नाम होता है बीड़। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में या फिर 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में राजस्थान राज्य में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में वन संसाधनों व उनके वितरण को प्रभावित करने वाला कारण कौन सा है? ऑप्शन देते हैं, भू आकृति, जलवायु, जैविक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों ही इफेक्ट करते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देखते हैं, 32,864.62। तो ए ही ऑप्शन इसका सही है, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमने अभी प्रतिशत में यदि देखें तो 9.60% लगभग ये है। आगे हम बढ़ते हैं,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन व वन्य जीव किस सूची का विषय है। ऑप्शन देखते हैं, राज्य सूची का, संघ सूची का, संवर्ती सूची का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यदि हम वन व वन्य जीव सूची की बात करें तो किस सूची में है, तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका संवर्ती सूची में इनको शामिल किया गया है। हम बात करें कि इनको संवर्ती सूची में इस टॉपिक को कब शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1976 में, उसमें इसको शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 48A में तो नीति निर्देशक तत्व में भाग चौथा ए मतलब 4th ए जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य के अंतर्गत इनको जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1949 में, 1940 में, 1985 में, या फिर 1953 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य का वन संरक्षण अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कब बनाया गया था, 1953 में, मतलब कि 1953 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसी के जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन और लाते हैं हम आपके लिए कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई, 1935 में, 1986 में, 1955 में, या फिर 1949 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1949, मतलब कि 1949 में तो वन विभाग की स्थापना की गई। और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान राज्य का जो वन संरक्षण अधिनियम है वो कब लाया गया, वो लाया गया था 1953 में, और वन विभाग 1949 में। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1953 में तो राजस्थान राज्य का वन संरक्षण अधिनियम, और 1949 में वन विभाग, मतलब कि वन विभाग पहले आएगा और वन संरक्षण हम उसका बाद में करेंगे। ठीक है, आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सागवान कहलाता है, रोहिड़ा पुष्प, खेजड़ी, फॉग, या फिर चिरमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहिड़ा पुष्प है जो राजस्थान का सागवान कहलाता है। और रोहिड़ा पुष्प के बारे में हम आपको एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, इसका राज्य पुष्प इसको कहा जाता है, और 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, और टीको मिलांडुलेटा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और इसको राजस्थान का सागवान कहते हैं, मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है, मारवाड़ का टीका कहा जाता है, राजस्थान की मरु शोभा भी रोहिड़ा पुष्प को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम वन प्रतिशत पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, प्रतापगढ़ उदयपुर, जोधपुर चूरू, हनुमानगढ़ बीकानेर, या फिर बीकानेर चूरू। तो न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो कौन से हो जाएंगे, जोधपुर चूरू हो जाएंगे। और अधिकतम वाले कौन से हैं, उदयपुर प्रतापगढ़ है, लेकिन हमसे पूछ रहा है न्यूनतम प्रतिशत वाले, तो कौन से हो जाएंगे, जोधपुर चूरू। अब हम नॉर्मली सर्वाधिक वन की बात करें तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, यदि आपसे क्रम से पूछा जाए तो उदयपुर, देन है अलवर, उसके बाद है प्रतापगढ़ में। ठीक है, और यदि हमसे न्यूनतम वन पूछे जाए तो सबसे कम है चूरू में, उसके बाद है उसके बाद है हनुमानगढ़ में, चूरू के बाद है हनुमानगढ़ में, उसके बाद है जोधपुर में। और यदि न्यूनतम 1% तो पहले जोधपुर आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, कंफ्यूजन मत होइएगा। आगे हम बढ़ते हैं, सेवण क्या है। देखिए सेवण क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कि सेवण क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, जोधपुर जिले में पाए जाने वाला एक दुर्लभ वन्य जीव है, या फिर माउंट आबू क्षेत्र का सदाबहार वृक्ष है, या फिर न्यून वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में उगने वाली घास है, या फिर सीता माता अभ्यारण्य में उपलब्ध एक औषधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यून वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली एक घास है सेवण। यहाँ पर आ रहा है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है फ्रेंड्स, प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। और यदि हम बात करें गागरोनी तोते के लिए हमने मुकुंदरा अभ्यारण्य के बारे में बात की थी। आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। और हम बात करें कि हम किस वन विभाग की, जो हम ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं राजस्थान की वन संपदा वाली, ये कब की है, ये 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट है जो कि 2021 में आई थी। 13 जनवरी 2022 में इसका जो है पूरा डिटेल आई थी, 13 जनवरी 2022 में। और 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 को जो पेश किया गया वो किसके द्वारा, मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा पेश किया गया था। और हम कुल एक बार आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करा देते हैं। देखिए यदि हम बात करें कि हमारा कुल जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कितने प्रतिशत भाग पर लगभग फैला हुआ है, 9.60% भाग पर फैला हुआ है। और यदि हम बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में वनों के विकास हेतु योजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1910 में। लेकिन कौन सी रियासत ने बनाई थी, वो बनाई थी जोधपुर रियासत ने। ठीक है, और यदि हम बात करें कि राजस्थान में 1935 में सर्वप्रथम किस रियासत ने वन
संरक्षण कानून बनाया, तो वन संरक्षण कानून की बात आएगी तो आएगा अलवर रियासत। जोधपुर रियासत कब आएगा? वनों के विकास हेतु योजना तो जोधपुर रियासत ने बनाई, और वन संरक्षण की बात आएगी तो अलवर ने बनाई। ठीक है। और हम बात करें कि प्रथम वन संरक्षण कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1927 में, और 1935 में अलवर के द्वारा, जो कि सर्वप्रथम है। ठीक है। और राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हम आपको बता चुके हैं। राजस्थान में यदि हम वन विभाग की बात करें तो वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1949 में। और हमने दूसरा सिमिलर इसके क्या बताया था? राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की यदि हम बात करें तो उसके लिए आएगा 1953। आपको ये याद रखना है। और यदि हम बात करें कि राजस्थान में जो कुल वनावरण है वो कितना है? 4.87% भाग पर है। और झाड़ी वनों की बात करें, इसमें झाड़ी वन भी इंपॉर्टेंट है, 1.41% क्षेत्रफल पर झाड़ी वन फैले हुए हैं। इसमें पहला स्थान है पाली जिले का। अभी हमने आपको ये भी सॉल्व करवा दिया है। और यदि हम बात करें कि राजस्थान का कुल वनावरण, ये तो हो जाएगा 4.87%। ठीक है। और यदि हम बात करें वृक्षावरण भी कभी यदि हमसे पूछ लिया जाए तो 8,733 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो और चैनल और ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।